हेलो बच्चों, आज हम फिर से शुरू करते हैं एक और लेक्चर। इससे पहले के लेक्चर्स में आप सीख चुके हो कि फूड क्या है, क्यों ज़रूरी है, कहाँ से मिलता है, क्या उसके सोर्स हैं, और फिर कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रिएंट फूड की। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, और इनकी टेस्टिंग क्या होती है, किस किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे, कैसे पता चलेगा, ये सब टेस्ट जो है हम सीख चुके हैं। डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोलते हैं, और ये क्यों हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है। ठीक है, रफेज और डाइटरी फाइबर क्या करता है हमारी बॉडी को, जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने में, जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारे अंदर उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ये सारी चीज़ हम सीख चुके हैं। ओके, वाटर भी क्या काम करता है ये सब हम देख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम सीखेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट। जो फूड हम डेली रूटीन में नॉर्मली हम एक डाइट को लेते हैं एक दिन में, फॉर ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए, जो डाइट है उसके अंदर बहुत सारे, यानी कि सभी ऑलमोस्ट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हैं वो होने चाहिए हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। वो उसके अंदर राइट क्वांटिटी के अंदर होने चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। डाइट जो है वो एक अच्छी अमाउंट में, उसके अंदर रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, और इस टाइप की डाइट को हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। ओके, चलो हम इसको ये रीड करके देख लेते हैं। ये कह रहा है कि द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो फूड हम नॉर्मली एक दिन में खाते हैं वो क्या है, डाइट है हमारी। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। ओके, इन राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ अदर। यानी कि एक न्यूट्रिएंट्स ना तो ज़्यादा हो ना दूसरा न्यूट्रिएंट उससे कम हो, वो जो है राइट ही क्वांटिटी में हमें लेना है। और इस डाइट के अंदर जो है अच्छी अमाउंट में क्या होना चाहिए, रफेज एंड वाटर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, ये बैलेंस डाइट होती है, ये इसकी जानकारी आपको दी है, डेफिनेशन है। आप इन चीज़ों को, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो, ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, और आपकी जनरल नॉलेज के लिए, बेसिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए उसके लिए भी आपको हेल्पफुल करेंगे डेली लाइफ रूटीन में। ओके, तो ये कह रहा है कि आप, इसने नीचे एक लाइन टैग की है कि द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच डाइट सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी इसने कहा कि एक अच्छे अमाउंट में जो है होने ही चाहिए रफेज एंड वाटर। इसने ऐसा क्यों बोला है, ठीक है, ये इसलिए बोला है कि मान लो आप सभी न्यूट्रिएंट्स का कंजप्शन कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स आप खा रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेरियस प्रोसेस होते हैं, ठीक है, आपने इंजेशन किया है, एब्जॉर्प्शन भी होगा, ओके, ये सारी चीज़ें, डाइजेशन होगा, आफ्टर दैट आपकी बॉडी के अंदर से कुछ बाहर भी निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप खाए खाए जा रहे हो और फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, थ्रो एनएस आपका जो स्टूल है वो पास होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो भी है यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू आप पास करते हो, ठीक है, जो भी आप खाना खाते हो डाइजेशन के बाद, इस चीज़ को एक्सक्रीट करने में कौन हेल्प करता है, रफेज एंड वाटर। ये चीज़ हम ऊपर सीख चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। इसीलिए जो है बोला है कि एक अच्छे अमाउंट में रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास रफेज आपकी डाइट में नहीं है, वाटर आप अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो चुकी है, रफेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपको ये एक्सक्रीट करने में, वेस्ट कर जो है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए एक टाइम पे, क्योंकि जो प्योरिफिकेशन का काम है एक्सक्रीशन का वो आपकी किडनी के थ्रू होता है। और जब ये नहीं होगा, ठीक है, तब क्या होगा, फिर आपकी बॉडी के अंदर पॉइजनस सिस्टम
क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो एक्सक्रीशन आपकी बॉडी ने एक जगह पे दिया है उसको एक्सक्रीट करने के लिए, फिर वो आपकी बॉडी के अंदर पॉइजनस बनाना शुरू कर देगा। इसलिए आपकी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, एंड रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए। ओके, डू यू थिंक दैट पीपल ऑल ऑफ एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप सोचते हैं कि जो सभी एज के जो लोग हैं उनको सभी टाइप की डाइट जो है ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? जो एक बैलेंस डाइट है, जो भी आप फिजिकली वर्क करते हो उस पर भी डिपेंड करती है आपकी बैलेंस डाइट। मान लीजिए आप रेसलिंग करते हो, ओके, आप किसी गेम में पार्ट लेके रखते हो, ठीक है, तो आपको क्या है, अलग अलग अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में, आपको हाई अमाउंट में वो चीज़ें चाहिए। जैसे कि प्रोटीन, अगर आप रेसलिंग कर रहे हो आपको अच्छी प्रोटीन डाइट आपको चाहिए ही चाहिए है। अगर आप उसको कम कर रहे हो या स्किप कर रहे हो तो फिर आप प्रॉपर फंक्शनिंग वो नहीं कर पाओगे फिजिकल वर्क जो आपको करना है। ओके, जैसे आप डेली रूटीन फिजिकल वर्क अपने घर में करते हो, उसके लिए आपको एनर्जी की नीड है। आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से। ये हम चीज़ें सीख चुके हैं। ओके, अगर आप लेस कंजप्शन कर रहे हो कार्बोहाइड्रेटेड फैट का तो आपको लो एनर्जी फील होगा, जिससे आपका जो बॉडी है वो फिजिकल वर्क करने में आपको डिस्ट्रैक्शन करेगी। ठीक है, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर अमाउंट में ही चाहिए हैं। Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all nutrients mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day or so. मतलब ये तो आपका अपना ही काम है। आप अपनी प्रॉपर हेल्थ रखने के लिए आप ये काम कर सकते हो, एक प्रॉपर चार्ट बना के रख सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ वीक आप ये रख सकते हो, जिससे आपको ये पता रहे आपने डेली रूटीन में इस वीक में क्या क्या खाना है, क्या क्या खाया है। ओके, उसके लिए ज़रूरी है। और ये वैसे हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद भी नहीं रहती, तो उसके लिए एक अच्छा तरीका है ये चार्ट वाला। आप चार्ट बनाइए, उसके अंदर फूड आइटम रखिए। जो टेबल 1.2 हमने देखी है ये ऊपर, इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी हेल्थ जो है अच्छी आपको इम्प्रूव भी लगेगी। आप ऐसे फूड आइटम देख सकते हैं, फिर आप उनको स्टडी करके, अगर आपके पास टेस्टिंग का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप उनको स्टडी करके वाया गूगल, वाया बुक्स आप उनको स्टडी कीजिए। आफ्टर दैट आप ये चार्ट बनाकर स्टार्च, प्रोटीन, फैट इन फूड आइटम्स को देखकर फिर आप जो है अपनी डाइट को उसके अकॉर्डिंग डेली रूटीन में ऐड कीजिए। ओके, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। अभी हम सीख रहे हैं बैलेंस डाइट के बारे में। ओके, यहाँ तक हम सीख चुके हैं, चार्ट वगैरह की हम बात कर रहे हैं। अभी हम सीखते हैं कि जो पल्सेस हैं, ग्राउंड नट हैं, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स मेनली हम क्या, जैसे कि मूंग और ग्राम खाते हैं। ओके, फर्मेंटेड फूड है, साउथ इंडियन फूड जैसे कि इडली है। ये जो इडली है साउथ इंडियन में ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिसी रोटी आप खाते हो, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स, थेपला किससे बनता है? सीरियल से बनता है, पल्सेस से बनता है। बनाना है, स्पिनच है, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर one eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrient are not lost. यानी कि प्रॉपरली आप कुक करने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि आपने गैस पे रख दिया, चूल्हे पे रख दिया तो उसको अच्छे से पकाना है। प्रॉपरली कुकिंग का ये मतलब नहीं है। आप उसके लिए स्टडी कीजिए, या फिर जो आपके एल्डर्स आपके घर में हैं जिनको काफ़ी साल से एक्सपीरियंस भी है, वो आपको बताएंगे कि कौन सा फूड कितना टाइम लेता है पकने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए कि चाय को इतने उबाल लाने हैं,
या फिर दाल को इतनी देर में बनना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको रखे रखो गैस पे और फिर उसको उतारो तो जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो सब चले गए बेचारे कहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप फूड खा रहे हो, इसीलिए हम ये फूड का चैप्टर सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को रिक्वायर है इसकी, और हमारी बॉडी को रिक्वायर है किस लिए रिक्वायर है? वेरियस फंक्शंस करने हैं। जब ये न्यूट्रिएंट्स ही हमें उस फूड से नहीं मिलेंगे तो उस फूड का खाने का हमारा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इसीलिए उसको प्रॉपर वे में आप उसको कुक करें। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आप ये बात जानते हैं कि जब आप कुकिंग करते हैं, इस बात से आप अवेयर हैं? आप कुकिंग करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं, कुकिंग के टाइम पे वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय कहने का मतलब वो उसके अंदर उसकी अमाउंट बहुत ही लेस हो जाती है, या फिर एक तरह से आप देखो तो नहीं रहते। जैसे हम डाइटरी फाइबर्स को पढ़े हैं, उसमें कहा है कि आपको फ्रेश वेजिटेबल से, फ्रेश फ्रूट से मिलेगा। अगर आप फ्रेश फ्रूट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं और उसको घर पे रख रहे हैं तो जो डाइटरी फाइबर आपको मिलने चाहिए थे वो आपको नहीं मिल पाएंगे। ये इनकी कंडीशंस हैं फूड की, ओके, फूड आइटम्स की। ठीक है, आप देखते हो आपने घर पे गवावा रखा है, ठीक है, अपने अनार रखा है, अगर आप फ्रेश लेके आए हो तो आपको अलग ही फ्रेश फ्रेश दिखेगा। अगर आप 2-3 दिन के लिए उसको रख देते हो तो ऐसे सिकुड़ सा जाता है बेचारा, है ना, ऐसे ही हो जाता है। इसलिए उसके अंदर से जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो बेचारे ऐसे हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए क्या है, आप उस खाने को उसी टाइम पे खा सकते हैं। ठीक है, ताकि आप प्रॉपर वे में उन न्यूट्रिएंट्स का कंजप्शन कर पाओ। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग दैम, इट इनफैक्ट इट मैनी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। यानी कि कोई वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट हैं, आप उनको कट करने के बाद या छीलने के बाद जब आप उनको वॉश करते हो तो उनके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स जो हैं उन धोने के द्वारा, वॉश करने के द्वारा वो जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स उनमें से जो है लॉस हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आप जब सब्जी कट करते हो या फ्रूट को कट करते हो, उसको कट करने से पहले आप वॉश कीजिए, कट करने के बाद वॉश न करें। ओके, मार्केट से लेकर आते हैं तब आप उसको वॉश कर सकते हैं। कट करने से पहले आप सब्ज़ी काट रहे हैं, आप लौकी काट रहे हैं, आप पोटैटो काट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कट किया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि पानी में हम कट करके उसको छोड़ देते हैं, तो जो सारा कार्बोहाइड्रेट है वो पानी में चला जाता है और उस पानी को आप फिर डिस्कार्ड करते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ओके, आप उसको कट करने से पहले धोइए ताकि आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल पाए। ओके, द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। क्योंकि जो स्किन होती है, जो छिलका होता है बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स का, उन्हीं के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। यानी कि अगर आप चावल को एक से ज़्यादा बार धो रहे हो, बार बार उसको वॉश कर रहे हो, ऐसा हम करते हैं, तो ऐसे वॉश करने से, बार बार वॉश करने से, 2 या 3 बार वॉश करने से उनके अंदर जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो जो है रिमूव हो जाते हैं दाल में, चावल में। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम ये जानते ही हैं कुकिंग जो है टेस्ट के फूड को इम्प्रूव करती है, डाइजेस्ट करने में हेल्प भी करती है ईजिली। सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इसी टाइम पे जो है कुकिंग से जो है कुछ टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो लॉस भी हो जाते हैं कुकिंग के टाइम पे। इसलिए प्रेफर करना चाहिए कि आप रो फूड आइटम्स ज़्यादा कंज्यूम कर पाएँ, लाइक कैरेट। ओके, और फ्रूट्स तो आप कच्चे ही खाते हो, फ्रेश फ्रेश फ्रूट फ्रूट तो आप पकाते नहीं हो। कि जो चीज़ वेजिटेबल्स हैं जैसे कि टर्निप आप खाते हो, ओके, कई चीज़ ऐसी हैं जिनको आप पकाए बिना भी खा सकते हो कच्ची, तो आप उनको कच्चा कंज्यूम कीजिए ताकि आप उसको जो न्यूट्रिएंट है उसको लॉस ना कर पाए। ओके, मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। यानी कि फूड कुकिंग के टाइम पे अगर आप
बहुत ज़्यादा वाटर के अमाउंट उसमें ऐड कर देते हैं, तब भी आपके न्यूट्रिएंट जो हैं लॉस हो जाते हैं। ठीक है। जो विटामिन सी है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट के टाइम पे जब आप कुकिंग करते हो। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम ऑफ फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल इन योर डाइट? तो वेजिटेबल तो कुक करके ही आपको खाने हैं, रेयर ऐसे हैं जो आप कच्चे भी खाते हो रो। तो प्रेफर कीजिए कि जो विटामिन सी फ्रूट्स में आपको मिलेंगे या फिर एनिमल सोर्स में मिलेंगे, आप उनको कंज्यूम कर पाएँ। ठीक है। जैसे ऑरेंज आप खाइए, ठीक है, लेमन, आंवला, इनसे आपको विटामिन सी मिलेगा। गवावा। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। मतलब ये कह रहा है कि बूझो जानना चाह रहा है या सोच रहा है कि जो फैट है ऑल द टाइम खाना सही है, बेस्ट फूड है। अ कटोरी यानी कि बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इज नॉट इट? So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda। ये मैंने नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ। ठीक है। ये क्या है कि शायद जब हम फैट का कर रहे थे तब मैंने ये बताया है आपको। 2 टाइप्स के जो फैट है आप कंज्यूम कर सकते हो, बैड एंड गुड। ऐसा नहीं है कि आप फैट कंज्यूम करते जाओ। फैट एनर्जी रिच सोर्स है, बट आप उसको लिमिट क्वांटिटी में ही आपको कंज्यूम करना है। लेकिन अगर आप गुड फैट खा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बैड फैट खा रहे हो लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, इस टाइप के आप ज़्यादा चीज़ें आप खा रहे हो तो उससे आपको ओबेसिटी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ओके। आप गुड फैट खाइए, मिल्क पिए आप, मिल्क में आपको मिलेगा, घी खाइए आप, फिश खाइए आप, ठीक है, एग खाइए प्रोटीन के लिए। ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोच सकते हैं कि बुझो सही कह रहा है ये? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। आपको बेफालतू में चर्बी चढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। ओके। आई थिंक सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। ओके। सीखते हैं ये क्या होती है। थैंक यू।